वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अध्याय 10 श्लोक 12 हमने शुरू किया था, फिर से पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। अब अर्जुन कह रहा है, लास्ट टाइम मैंने बताया था, अर्जुन ने पूरा एक अध्याय पहला वाला, फिर दूसरे अध्याय का एक बड़ा पोर्शन 10-11 श्लोक बात करी थी। फिर उसने कई प्रश्न भी किए बीच में, क्या मैं एक्शन करूं या संन्यास लूं, क्या मैं बुद्धि योग करूं कि कर्म योग करूं, आप तो अभी हो मेरे सामने, फिर आपने वो विवस्वान को कैसे ये ज्ञान दिया था। ऐसे उसने प्रश्न कहे। 8वां अध्याय तो उसके 1-2 प्रश्न के उत्तर में ही चला गया। लेकिन अब उसका प्रश्न नहीं है, अब अर्जुन में एक आमूलाग्र बदल हो गया है। अब वो सामने है तो कृष्ण, लेकिन अभी स्तुति कर रहा है उनकी। जैसे हम लोग भगवान की स्तुति करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, वैसे ही अर्जुन अब भगवान की स्तुति कर रहा है। अब उसे कुछ ना कुछ डाउट आ गया कि नहीं नहीं, ये कृष्ण कोई ऑर्डिनरी कृष्ण नहीं है, ये मेरे सखा तो है, मित्र तो है, परंतु इनमें कोई दिव्यता है। तो अर्जुन तो कोई अनपढ़ था नहीं, वो तो गुरुकुल में पढ़ा लिखा हुआ था, तो उसे काफी जानकारी थी। जो भी उसने पढ़ा था अब उसका वो उपयोग कर रहा है। पहले उसकी मति भ्रष्ट हो गई थी, अब धीरे धीरे वो रिकवर हो रहा है। कहता है परम ब्रह्म, आप परम ब्रह्म हो। देखिए उसकी भाषा, परम ब्रह्म। ब्रह्म यह शब्द थ्रू आउट गीता में आता है, थ्रू आउट उपनिषदों में आता है। ब्रह्म का अर्थ होता है निर्गुण निराकार। ब्रह्म आता है बृहत से, जो कि इतना महान है, इतना बड़ा है कि कोई उसे कैप्चर नहीं कर सकता। न हमारी बुद्धि वहां तक पहुंच सकती है, न हमारा मन वहां तक पहुंच सकता है, इंद्रियों का तो सवाल ही नहीं है। यदि बुद्धि में भी नहीं आता, मन में भी जो नहीं आ सकता, उसके बारे में ये लोग कैसे कह सकते हैं। ब्रह्म को कोई नहीं जान सकता, फिर भी महात्मा लोग कहते हैं ब्रह्म ही सत्य है। ऑन व्हाट बेसिस? तो हमने उदाहरण लिया था कि व्हाट इज स्पेस, ये जो आकाश आप कह रहे हो, क्या इसकी व्याख्या कर सकते हो? जानते तो हो कि आकाश है, कि व्याख्या कर सकते हो? व्याख्या नहीं हो सकती, क्योंकि आकाश अनंत है। अनंत की व्याख्या कैसे करेंगे? हमारी बुद्धि अनंत नहीं है। यदि हमारी बुद्धि अनंत होती तो फिर तो ब्रह्म समझना बहुत आसान था। हमारी बुद्धि बहुत ही मर्यादित है। कहने को लोग कहते हैं चांद पे चले गए, सूरज पे चले गए, मंगल पे चले गए, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, कहने को है, सत्य तक कोई नहीं पहुंचा है। परेशान तो है, बिलियंस चाहिए मुझे। अच्छा चल ले ले बिलियंस, आगे क्या? परेशान तो है। एक किसी एंटरप्रेन्योर ने कल परसों अपने 4 साल के बच्चे का खून कर दिया, मिलियनर है।
जिस चीज को नहीं जान सकते उसके लिए हमें कुछ जुगाड़ करना होगा। तो जैसे इस जगह पे ये मोबाइल है, उस जगह पे कोई और वस्तु पड़ी है, चांद एक जगह पे है, ब्लैक होल यहां से 50 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है। तो हमें लिमिटेड स्पेस के बारे में पता चलता है। लिमिटेड 50 मिलियन लाइट ईयर्स मतलब प्रकाश को चांद तक जाने के लिए 1 सेकंड लगता है। आप खाली आंखें ऐसे ऐसे ब्लिंक करो, प्रकाश चांद पे जाके वापस भी आ गया। आप अपना एक चक्कर काटो, प्रकाश जाके भी आ गया चांद पे। इतनी उसकी स्पीड है। और फिर इसको 5 करोड़ साल लगे वहां से यहां तक पहुंचने में। तो स्पेस का कुछ तो अंदाजा आएगा, और उससे हम इस अनंत स्पेस है ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं, जो हमारे बुद्धि के परे की बात है। परंतु स्पेस भी है भौतिक। स्पेस और टाइम से ही ये जगत बना हुआ है। स्थिति है किसी चीज की तो हम कहते हैं स्पेस है। यदि कुछ बदलाव हो रहा है तो हम कह सकते हैं समय है। समय भी अनंत है, लेकिन हमें घड़ी से समय पता चलता है। हमें पता चलता है मिलेनियम खत्म हो गया। हमें पता चलता है कि इस पृथ्वी कुछ लाखों वर्ष पहले तैयार हुई थी। हमें पता चलता है हमारा सूरज कुछ और करोड़ साल जिएगा। परंतु समय अनंत है, ऐसे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वैसे ही महात्माओं ने अपना खुद का अभ्यास किया। पहले खुद का अभ्यास किया, फिर जगत का अभ्यास किया, और ये सही तरीका है। आजकल की दुनिया में जो साइंस है इतनी प्रगति कर रही है, परंतु वो खुद का अभ्यास किया ही नहीं, दूसरों का अभ्यास कर रहे हैं। ये मूलभूत फर्क है। हमारे महात्माओं ने पहले स्वयं का अभ्यास किया, फिर जगत का अभ्यास किया। स्वयं का पता ही नहीं है और चले जग दुनिया को सुधारने। खुद को नींद आती नहीं है, गद्दे पे गद्दा बनाते जा रहे हो। 1 करोड़ की गद्दी कोई ले आया, मुझे नींद नहीं आती। 10 मिलियंस स्वीडिश गद्दी। आप बाहरी विश्व को ठीक कर रहे हो, और अंदर कोई आदमी जमीन पे फुटपाथ पे सोता है और उसे नींद आ जाती है। थोड़ी नींद उससे ले लो। परंतु स्वयं का अभ्यास करना नहीं चाहता इंसान, वो कठिन है। महात्माओं ने स्वयं का अभ्यास किया कि भाई ये भौतिक चीजें, ये आंखें देखती है रंग और रूप। तो ये जो मेरा इंद्रिय है, यह आंख, ये सिर्फ रंग और रूप देख सकती है और कुछ नहीं। पर ये आंख देखती है, उसकी रिएक्शन मन में होती है। तो क्या आंख में हूं, मन में हूं? ऐसे अभ्यास करके उसने पहले ये 5 ज्ञानेंद्रियां अलग की, फिर 5 कर्मेंद्रियां अलग की, फिर 5 प्राण अलग किए, फिर मन अलग किया, फिर बुद्धि अलग की। ऐसे उसको डिसेक्शन किया। जैसे लेबोरेटरी में वो आप जाएंगे तो चूहे को लेके काटते हैं, उसका एक पुर्जा इधर एक पुर्जा उधर, फिर उसके ऊपर कोई प्रयोग करते हैं, फिर जोड़ते हैं। ऐसे ही संतों ने अपने आप पे ये प्रयोग किया है, फिजिकली नहीं, सिर्फ दिमाग के सहारे ऐसे डिसेक्शन किया, और उन्हें पता चला आंख निर्जीव है, वो काम नहीं कर सकती, उसमें जान डालनी पड़ती है।
मन निर्जीव है, उसमें जान डालनी पड़ती है। बुद्धि निर्जीव है, विचार निर्जीव है, उसमें जान डालनी पड़ती है। ये जान डालने का काम कौन करता है? हम स्वयं करते हैं। तो ये जो स्वयं है, ये इनसे भिन्न है। शरीर है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। मन है, लेकिन मैं मन नहीं हूं। मैं मन को चलाता हूं, मैं शरीर को चलाता हूं, उसका उपयोग करता हूं, दुरुपयोग करता हूं। बुद्धि का मैं उपयोग या दुरुपयोग करता हूं, लेकिन मैं तो इनसे भिन्न हूं। यह जो ऊर्जा है, जो इन तीनों को संभाले हुए है, वह ऊर्जा सत्य है। अच्छा, वह ऊर्जा, जहां तक कि ये शरीर मन बुद्धि का सवाल है, ठीक है, लेकिन दूसरा एक शरीर है, दूसरा एक मन है, दूसरी एक बुद्धि है, तो उसमें जो ऊर्जा है और इसमें जो ऊर्जा है, क्या ये भिन्न है? ये भिन्न नहीं है। वही ऊर्जा, वही शक्ति, वही कॉन्शियसनेस, वही चेतना सबके भीतर है। हालांकि ये कहना गलत है, सबके भीतर, सब उसके भीतर है। वही चेतना सूरज को रोशन करती है। एक सूरज है क्या? अरबों खरबों सूरज है, तारे हैं। सबको एक ही शक्ति ऊर्जा प्रदान करती है। तो इस तरह से अपनी आत्मा से लेके सबकी आत्मा, इसका जब उन संतों ने विचार किया तो उन्हें पता चला ये तो अनंत है। जैसे हमने आकाश के बारे में कहा ये तो अनंत है, वैसे आत्मा के बारे में कहा ये अनंत है, और उस अनंत का नाम ब्रह्म है। ये कृष्ण भगवान के मुख से यह शब्द आया हुआ है। ये उपनिषदों में हर ऋषि ने इसका इस्तेमाल, लेकिन अर्जुन कह रहा है आप परम ब्रह्म है। अर्जुन के मुख से निकल पड़ा है। तो अर्जुन को कितना ज्ञान था? ऐसा ज्ञानी पुरुष एक अपना गांडीव हाथ में नहीं संभाल पा रहा था। अब 10 अध्याय आके वो थोड़ा संभल गया है। फिर कहता है परम धाम, आप ही परम धाम हो। इंसान कहीं भी जाए, कितना भी भटके बाहर, आखिरी में अपने ही घर आता है। वही उसका धाम है, वहीं उसको विश्राम प्राप्त होगा, वहीं उसको शांति प्राप्त होगी। और जो सुप्रीम शांति है, परम शांति है, परम आनंद है, वो कह रहा है अर्जुन आप हो कृष्ण भगवान। अब तक वो कृष्ण कह रहा था। हम लोग भगवान कहते हैं क्योंकि गीता में कहा है भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, ऐसे नहीं कहा है कृष्ण उवाच। परंतु अर्जुन तो भगवान से बात नहीं कर रहा था। अब उसका एटीट्यूड चेंज हो गया है। परम पवित्र, आप परम पवित्र हो, आपके जैसा पवित्र और कुछ नहीं है। अब कौन किससे बात कर रहा है इसका बैकग्राउंड रहना चाहिए। अब तक अर्जुन और कृष्ण का संवाद था। अब हम 7वें अध्याय से इसमें फर्क होते जा रहा है। अब वहां अर्जुन और कृष्ण नहीं है, वहां भगवान और भक्त है। एक भक्त भगवान की स्तुति कर रहा है कि आप ही परम पवित्र हो। पवित्रता क्या होती है? पवित्रता हमारे विचारों में होती है, हमारे वासनाओं में रहती है। वासनाएं हमारा बीज है, वो हमारे विचारों को कलर करती है। मेरा एक स्वभाव है,
मैं अपने स्वभाव के अनुसार ही जीता हूं। यदि मुझे रोज रोने की आदत है तो मैं रोते रोते ही सब बताऊंगा, गीता भी रोते रोते ही बताऊंगा। यदि हंसने की मुझे आदत है, छोटी छोटी हा 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 अर्जुन ने कहा, तो मैं हंस के ही ये मेरा स्वभाव है। जो विचार प्रकट हो रहे हैं उसको वासनाएं, वो मेरा स्वभाव कलर कर रहा है। और फिर इन विचारों से ही फिर से वासना बनती है। ये चक्र है। जैसी हमारी मति होगी वैसी गति होगी। क्यों? क्योंकि सोच सोच के हमने अपना बीज बना दिया कल का। जो संस्कार बच्चों पे होते हैं, पैदा हुए बच्चे को उसी समय से संस्कार मिलना शुरू हो जाता है। आप उसका पहले साल से ही बर्थडे मनाते हैं, वो बड़ा होके कहेगा मेरा बर्थडे नहीं बनाया, मुझे गिफ्ट नहीं मिली, सब तोड़ फोड़ के रख देगा। क्यों? अब उसने अपनी वासना बना ली अपने विचारों से। नहीं, मैं तो स्पेशल इन क्रिएशन हूं, मेरा बर्थडे नहीं मनाते, मतलब क्या हुआ? जिसने बर्थडे मनाया ही नहीं उसका बर्थडे क्या मनाने का? 1 साल कम हो गया, तुम काय का सेलिब्रेट कर रहे हो? सेम थिंग, टू व्यूज। क्यों? हमने सोच सोच के अपने ही व्यक्तिमत्व में बदलाव कर दिया। हमने अपवित्रता डाल दी अपने अंदर। हम थे पवित्र, शुद्ध, 0.9999 नहीं, पूरा 1। आप सोने में एक कण चांदी का डाल दो तो सोना अपवित्र हो गया, अशुद्ध हो गया। इतना बड़ा हीरा है लेकिन एक कार्बन का कण है उसमें, उसकी कीमत आधी से भी कम हो जाएगी। क्लैरिटी गई। आंख से हालांकि दिखाई नहीं देता है, दूरबीन से दिखाई देता है, फिर भी उसकी क्लैरिटी गई। जब कोई भी अशुद्धि नहीं है, विचार ही नहीं है, कृष्ण भगवान वो व्यक्तिमत्व है जिसमें विचार ही नहीं है। विचार संसार को लेके ही होते हैं, क्योंकि विचार संसारों का हिस्सा है, लौकिक है और वे अलौकिक है, इसलिए वो परम पवित्र है। पुरुषम, और आगे कहेंगे पुरुषोत्तम। यहां कह रहे हैं पुरुषम, आप ही पुरुष है। पुरुष स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं। आध्यात्मिक क्षेत्र में एक ही पुरुष है। यदि बाकी सब है तो वो स्त्रियां कहलाएगी। बड़े बड़े भक्त भी अपने को प्रेमी कहलाते हैं, स्त्री रूप में प्रदर्शित करते हैं। पुरुष एक ही है, उस एक से सारी निर्मिति हुई है। वो नहीं था तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वो नहीं होने का सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि वे है। अज अमर, वो न पैदा हुए न उनको मृत्यु है, वो है, सिंपली है। इसलिए पुरुष शाश्वत, जैसे कैलाश पर्वत शाश्वत है, मानस सरोवर से जो सिंधु बहती है वो पल पल बदलती रहती है, लेकिन जो मूल स्थान है वो शाश्वत है। कल भी वैसे था, आज वैसा है, कल भी वैसे ही होगा। काल कहां एप्लीकेबल होता है? जहां बदलाव होता है वहां काल होता है। जहां बदलाव नहीं है वो शाश्वत है। यह पृथ्वी मिट जा सकती है,
ये हमारी जो आकाश गंगा है ये खत्म हो सकती है। हाँ, सारी आकाश गंगाएं भी समाप्त हो सकती है, परंतु वह तत्व नहीं होगा। वो जैसे है वैसे ही रहेगा, इसलिए वही शाश्वत है। दिव्यम, वही दिव्य है, वही डिवाइन है। जैसे कहा परम पवित्र, वैसे ही दिव्य। आदिदेवम, आदिदेव, आदि जिनसे निर्मिति हुई है, निर्मिति से पहले जो थे। निर्मिति हुई तो काल शुरू हो गया, तो काल के परे कौन है? कुछ तो होना ही चाहिए, नहीं तो काल की निर्मिति कैसे होगी? अजम, जो पैदा हुआ है और जो पैदा नहीं हुआ, इसमें फर्क करिए। हमें सिर्फ जो पैदा हुआ ये पता है, कुछ ऐसा भी तत्व है जो कभी पैदा ही नहीं हुआ परंतु है। इसके ऊपर हमें अभ्यास करना है, थोड़ा रिफ्लेक्शन करना है, कॉन्टेम्पलेट। ऐसी शक्ति हो सकती है क्या? ऐसे कुछ है क्या? आप एनर्जी की व्याख्या ले लीजिए, वो कहां से आई, कैसे परावर्तित हुई? किसने वो सूरज में हीलियम, हाइड्रोजन, फ्यूजन, फिजन करके इतनी सारी ऊर्जा बनाई? कहां से? उसका मूल तत्व कहां है? बाकी सारी चीजें तो पैदा हुई, सूरज भी पैदा हुआ, परंतु वो एक शक्ति है जो पैदा नहीं हुई परंतु है। हमें ऐसे लगता है पैदा नहीं हुई मतलब नहीं होगी। जी नहीं, शास्त्र कहते हैं आप उसको है इसके लिए मानिए, ऐसे नहीं। अब इसके ऊपर चिंतन शुरू करिए कि ऐसा क्या है। विभुम, सबका स्वामी, सब में जो व्यापक है, सबका जो ईश्वर है, जिससे सब निकलता है और नियंत्रित होता है, वो विभुम। 13th, आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। आहुः, आहुः का मतलब कहते हैं। कौन कहते हैं? बड़े कहते हैं, महात्मे कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने कहा है, हमारे शास्त्रों ने कहा है। अब अर्जुन को याद आ रहा है, मैंने स्कूल में कुछ तो पढ़ा था, तो गुरु ने हमको बताया था। अब वो उसको यहां दोहरा रहा है। क्या कहते हैं कि ऋषि देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यास ये कहते हैं, और आप स्वयं यानी कि भगवान श्री कृष्ण, आप स्वयं भी मेरे प्रति कहते हैं। क्या कहते हैं? उनकी श्रेष्ठता का गान करते हैं, उनकी सत्यता का बयान करते हैं। अब यहां उन्होंने देवर्षि नारद, फिर असित देवल, असित देवल फादर सन है, व्यास और आप स्वयं, ऐसे 4 लोगों का सहारा लिया है और फिर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। मतलब अर्जुन कह रहा है, खाली मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सर्वश्रेष्ठ है,
अब वो एविडेंस दे रहा है कि पहले इन्होंने भी आपकी स्तुति की है तथा आपने स्वयं भी अभी अभी मुझे बताया, क्योंकि यह जो अध्याय है यह विभूति योग है। 7वें अध्याय में भी विभूतियां भगवान ने बताई थी और भगवान की विभूतियों को सुनना ही कानों के लिए पवित्र हो जाता है। कथावाचक सिर्फ कथा वाचन करते हैं, उनका अपना ज्ञान नहीं होता है, फिर भी ऑडियंस भाव विभोर हो जाता है। तो उनकी स्तुति की महिमा उन्होंने स्वयं बयान की है। तो अर्जुन कह रहा है, आपने कहा, व्यास भगवान ने कहा, असित देवल ने कहा और देवर्षि नारद ने कहा। अब ये ऐतिहासिक फिगर्स है। देवर्षि नारद ब्रह्मा के पुत्र है और नारद सारे विश्व में यानी कि तीनों लोकों में घूमते हैं। उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि भाई इस लोक से बाहर नहीं जाना है, उस लोक में नहीं आना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उन्हें कोई नहीं पूछ सकता यहां क्यों आए और कैसे आए। और खाली घूमते नहीं है, जहां जहां जाके देखेंगे ये लोग बड़े प्रसन्न लग रहे हैं मुझे, खूब पैसा धन कमाया है, युद्ध जीत के आए हैं, इनको खजाना मिल गया है, जाके उन्हें ऐसी कोई बात करेंगे सबका मूड ऑफ हो जाएगा। जैसे कृष्ण भगवान ने चीरहरण लीला की थी, बड़े मौज से गोपियां आनंद ले रही है यमुना का, और कपड़े लेके भाग गए, छोटा बच्चा कृष्ण। वैसे ही नारद किसी को बैठने नहीं देते चैन से। असित और देवल, असित पिता है, देवल पुत्र है, इन्होंने भी धर्म का बहुत प्रचार किया हुआ है। और एक कथा के अनुसार शिव के तीसरे नेत्र से उनकी निर्मिति हुई थी, असित की। और व्यास भगवान जो है उन्होंने स्वयं सारे वेदों का संकलन किया, 4 भाग किए, 4 पुरुषों में बांट दिए। भी आप अथर्ववेद, आप सामवेद, आप यजुर्वेद, आप ऋग्वेद। फिर 1,00,000 श्लोक जिसमें है, ऐसे महाकाव्य की रचना की 1,00,000 श्लोक। यहां तो हमें एक एक श्लोक करने को, पढ़ के समझने को इतनी तकलीफ हो रही है। उन्होंने 1,00,000 श्लोक गाए हैं, गद्य भी नहीं, ये पद्य है, ये काव्य है, इसमें सारे रस भर दिए उन्होंने। इसमें करुणा है, इसमें शौर्य है। अब देखिए अर्जुन की क्या स्थिति है। पहले क्या थी, रोता धोता अर्जुन, अभी भावना से भरा हुआ अर्जुन। कितने रस मिला दिए। इतना महान का कार्य शायद किसी ने किया है और शायद ही आगे कोई कर पाएगा। इनके जैसा महान न कभी हुआ न कभी होगा। उनका स्वयं का नाम कृष्ण द्वापायन था। जब भी कोई वक्ता व्यासपीठ से बात करता है, व्यासपीठ से बात करता है, मतलब वो व्यास का पीठ है, असली हकदार व्यास है, कहने वाला नहीं। उन्होंने कहा, हम दोहरा रहे हैं। तो उनकी महानता का वर्णन कोई सामान्य इंसान नहीं कर सकता। उनको समझने के लिए कुछ समझ अपनी भी होनी चाहिए। 700 श्लोक भगवत गीता के हैं, 180 भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हो गया है। सदियों से स्कॉलर्स इसका अध्ययन करते बैठे हैं, किसी का अध्ययन पूरा नहीं हुआ। कोई कमेंट्री परफेक्ट नहीं है। जितना आप इसमें जाओगे डेप्थ में, उतना और डेप्थ बढ़ती जाएगी। 10 बार हमने पढ़ चुका है, लेकिन ऐसे लगता है अभी भी नवीन नूतन ही पढ़ रहे हैं। ये तो फ्रेश नॉलेज है, आज तो कुछ तो मुझे नया सीखने को मिला। तो उनकी महानता क्या होगी जिन्होंने ऐसे काव्य की रचना की।
अर्जुन कह रहा है, व्यास भगवान भी कह रहे हैं। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो व्यास भगवान वहां थे, उन्होंने स्वयं उसको विटनेस किया है, देखा है, वो नरसंहार उन्होंने देखा है। और आने वाली पीढ़ियों में ऐसा संहार नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने कल्पना की कि क्या करें। पहले तो वेद एक ही था, तो इस वेद को बाय हार्ट करना है और एक नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना है। किताबें नहीं थी उस समय, लिख नहीं सकते थे, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे लिखने के। तो ऐसे हुआ, विद्यार्थी आने कम हो गए आश्रमों में कि इतना बड़ा टेक्स्ट ह्यूमनली इम्पॉसिबल। तो व्यास भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, भाई आप कुछ तो सॉल्यूशन निकालिए। तो इन्होंने सॉल्यूशन निकाला, सारे वेदों का उन्होंने अभ्यास किया, श्लोक अलग अलग किए, जो गाने लायक है साम वेद में दिए, जो एंशिएंट नॉलेज है ऋग्वेद बनाया। ऐसे उन्होंने संकलन किया। अब सोचिए, एक इंसान, एक वेद, इंसान नहीं, सुपर ह्यूमन बीइंग चाहिए उसके लिए, सारे वेद याद करने के लिए। उससे जो काम नहीं होता है वो इन्होंने किया। फिर उन्होंने जो युद्ध देखा तो उन्होंने मानवता के लिए, मानवता यानी कि आने वाली हजारों पीढ़ियां, एक और दो अपनी पीढ़ी का हम सोचेंगे, आगे का कौन सोचेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं, आने वाली हजारों पीढ़ियां, उनके लिए एक गाइडलाइन होनी चाहिए, एक मैनुअल होना चाहिए, कैसे जिए, कैसे बचें डिस्ट्रक्शन से, विनाश से। तो उन्होंने 1,00,000 श्लोक का महाभारत लिख दिया। फिर भी उनको प्रसन्नता नहीं हुई, वो उदास हो गए, क्योंकि गीता सामान्य इंसान तक नहीं पहुंच पाई। वो तो इंटेलेक्चुअल जो क्षत्रिय क्लास है उनके पास पहुंची, बाकी तो रह गए ऐसे ही। तो नारद जी ने उनसे पूछा, आपने इतना महान कार्य करने के बाद भी आप क्यों उदास है? तो उन्होंने जब बयान किया तो नारद जी ने उनको कहा, अब आप भागवत लिखिए। फिर उन्होंने भागवत जैसा सुंदर, खास कानों के लिए उनके 18,000 श्लोक और भी कई पुराण। क्या एक इंसान इतना कर सकता है? यदि आप व्यास भगवान को हटा दीजिए तो कोई भी ये कहेगा इम्पॉसिबल, नहीं कर सकता, लेकिन किया है, प्रूफ है हमारे पास, एविडेंस है। अब आप सोचिए, ये देवर्षि नारद, आप कहोगे उस समय थे, आज कहां है? हमारे अंदर एक कॉन्शियस है जो आपको सही दिशा दिखाते रहेगा। आप पढ़िए या मत पढ़िए, आप समुद्र में प्रवास कर रहे हैं तो आपके पास एक दिशा निर्देशक होता है, कंपास कहते हैं। उसके सहारे आपको पता चलता है किस दिशा में हम जा रहे हैं और किस दिशा में जाना चाहिए। पर आप नहीं पढ़ोगे तो भटक जाओगे। ऐसे ही हमारे अंदर एक कंपास है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, गलत विचार मन में डिलिबरेटली लाइए, तुरंत आपका कॉन्शियस अंदर से प्रिक करेगा। उसको अंतरात्मा की आवाज भी कहते हैं कुछ लोग। प्रिक करेगा, ये नहीं, ये गलत है। बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं तो कॉन्शियस प्रिक करता है अंदर से, इज इट रियली वर्थवाइल? थिंक, थिंक, आप अपना निर्णय लीजिए, हो सकता है योग्य है, करो, योग्य नहीं है, पॉज। बाहर से नारद क्यों आना चाहिए? रत्नाकर को बाहर से नारद ने आके कहा, तो हमको भी क्या बाहर से ही नारद चाहिए? नारद तो अंदर है हमारे, हम उसको न कभी देखते हैं न कभी सुनते हैं।
तो वो मिस हो जाता है। अब थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होने की जरूरत है यदि नारद को समझना है तो। आप कहानियां कितनी भी पढ़िए, मनोरंजन होगा, पर नारद की कभी वाणी सुनने को नहीं मिलेगी। बाहरी दुनिया से नारद की वाणी नहीं सुनाई देती, अंदर की दुनिया से स्पष्ट सुनाई देती है। तो जब हम कहते हैं नारद ने भी आपकी स्तुति की है, तो ये जो हमारा कॉन्शियंस है इसने भी तो हमें बताया है। कितनी मूवीज देखोगे, काम धंधा छोड़ के मूवी पे चले जाते हैं लोग। कॉन्शियंस प्रिक करता है लेकिन हम इग्नोर करते हैं। अच्छा, आप बिल्कुल नहीं करोगे तो भी कॉन्शियस प्रिक करेगा, तो क्या किस लिए आया इस दुनिया में? क्या सोने के लिए आया? क्या खाली पुस्तक पढ़ने के लिए आया? दोनों तरफ से काम करते हैं। वो आपको ऐसे बैठने ही नहीं देंगे। चल उठ, सही मार्ग पे लग जा। एक करेक्शन मैकेनिज्म है। आप ट्रैक पे जा रहे हो, ट्रैक छोड़ने लगे, वहां से धक्का मारेगा। ट्रैक इधर छूट गया, यहां से धक्का मारेगा। दाहिने से धक्का मारेगा या बाएं से धक्का मारेगा? धक्का मारेगा। वो नारद है। अगर वो हमारे अंतःकरण से भी सूक्ष्म है, जो नारद भगवान है। और ये जो है असित और देवल, मैंने कहा शिव भगवान जो है ये ज्ञान के प्रतीक है। उनके पास तीसरा नेत्र है, यानी कि ज्ञान चक्षु है। उससे जिसकी निर्मित हुई वो महर्षि असित है। यानी कि असित कौन हो गए? ज्ञान स्वरूप। हमारे अंदर जो भी सच्चा ज्ञान है वो और कोई नहीं, असित है। असित है और देवल है। एक ज्ञान संसार के साथ चलता है, एक ज्ञान परमात्मा के साथ चलता है। दोनों ज्ञान हमारे अंदर है। हमें पता है, हमें बाहर से कुछ नहीं सीखना, खाली अंदर को उजागर करना है। तो हमें पता है क्यों हमें असित और देवल चाहिए कृष्ण भगवान की स्तुति करने के लिए। हमें जब पता चल जाता है कि एक सुप्रीम पावर है, अपने आप सर झुक जाता है। लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि ये जो हमारी इंद्रियां और मन है ये हम पे प्रभावी हो गए हैं। हम इनके गुलाम हो गए हैं। हालांकि पैदा होते वक्त हम इनके मास्टर थे, ये हमारे गुलाम थे। अब हम गुलामों के गुलाम हो गए। तो गुलामों के गुलाम की क्या हैसियत होगी? क्या वो सुखी रह पाएगा? तो अर्जुन का तो सीधे सीधे कहना है, देवर्षि असित व्यास, उन्होंने बड़े बड़े नाम लिए, हम भी बड़े बड़े नाम लेंगे, तो अपने लिए क्या है? इसलिए अंदर जाइए। बाहरी जगत से थोड़ा सा छुटकारा मिलना ही चाहिए, तब इंसान सुखी हो पाएगा। वहीं चिपके रहोगे तो फिर जैसे जगत वैसे आप। वो ऊपर जाएगा, आप भी ऊपर जाएंगे। वो नीचे आएगा, आप भी नीचे आएंगे। अपना कुछ है ही नहीं। स्लेव को कहां चॉइस होता है? जैसे मालिक कहेगा उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, खा तो खा, नहीं खाना है तो नहीं खा। वो जैसे कहेगा वैसे वो गुलाम करेगा। अब हम गुलाम है तो गुलाम की ही जिंदगी जीनी पड़ेगी। कैन वी नॉट बिकम मास्टर? नारद जी हमारे अंदर है, हमें बता रहे हैं। असित देवल हमारे अंदर है, वो हमें बता रहे हैं। व्यास भगवान हमारे साथ है, बता रहे हैं। लेकिन हम सुने तब। अर्जुन को अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। 14वां सर्वमेतत्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। हे केशव, हे कृष्ण भगवान, मुझसे आप जो भी कह रहे हैं ये सब मैं सत्य मानता हूं।
शब्द थोड़ा ही ढंग से सुनने चाहिए। आप जो भी कह रहे हैं ये सब मैं सत्य मानता हूं हे भगवान। आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं न ही दानव जानते हैं। अब देवता नहीं जानते तो अपने आप आ गया ना, दानव भी नहीं जानेंगे। नहीं, ऐसे नहीं है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं दानव देवताओं से श्रेष्ठ है। जैसे कि दानव में यूनिटी बहुत अच्छी होती है। दानवों में वो बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं, एक आवाज दो सारे के सारे भाग के आएंगे। पर देवता वैसे नहीं होते। अरे देखेंगे, है ना परमात्मा, देख लेगा। हमारा प्रभु राम है ना, उसका मंदिर बन रहा है, वो देख लेगा। देवता जल्दी इकट्ठे नहीं आते। जब संकट उनके सिंहासन पे आके खड़ा हो जाता है तब वो जागते हैं, साथ आते हैं, भगवान के पास जाते हैं। सारी कथाएं यही है देव और दानवों की। और देव दानवों का युद्ध पैदाइशी है, वो चलते रहता है। ऐसे नहीं है कि वो उस समय समुद्र मंथन हो गया, समाप्त हो गया। नहीं, ये अभी भी चल रहा है देव दानवों का। इसमें से आज भी विष पैदा हो रहा है, इसमें से आज भी अमृत पैदा हो सकता है। तो ये जो दानव होते हैं ये कोई ऐसे आलतू फालतू अनपढ़ गंवार लोग नहीं होते, ये भी पढ़े लिखे होते हैं। रावण को सारे वेदों का ज्ञान था। अभी अभी एक बच्चे को वर्चुअली किडनैप किया गया। वर्चुअली किडनैप मतलब किडनैप किया गया, लेकिन कल्पना से। उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, उसको कोई उठा के नहीं लेके गया। उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, कंप्यूटर प्रोग्राम। बच्चे के हाथ में मोबाइल होना आवश्यक है, और जो वो तो है ही। यदि बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं है तो बच्चा कहेगा मैं जीऊंगा ही नहीं। आज ये परिस्थिति है, वो अलग बात है। तो इस बच्चे के हाथ में मोबाइल था, उस मोबाइल के माध्यम से एक गेम उसको फ्री दी गई और इसमें वो उलझ गया। इस गेम का एक हिस्सा ऐसे था कि उसने कहीं जाके छुपना है, एक ऐसी रिमोट जगह पे। वो उसने इंस्ट्रक्शंस फॉलो की, वो रिमोट जगह पे जाके छुप गया। और इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर उस बच्चे के आवाज में उस बच्चे के पिता से बात की। और बच्चे ने अपने पिता से कहा इन्होंने मुझे अगवा कर लिया है, किडनैप कर लिया है, ये मुझे मार देंगे, आप उनके अकाउंट में $80,000 डाल दीजिए। अब पिता तो पिता है, क्या करेगा। उसने 80,000 डाल दिए अकाउंट में, और वो अकाउंट अपने देश में था ही नहीं, वो तो दूसरे देश का अकाउंट था। तो पैसे गए, इंस्टेंटली गए, मतलब गए, वापस नहीं आ सकते। फिर उस बच्चे ने कहा मैं इस जगह पे छुपा हूं, आपके मुझे आप ले जाइए। फिर ये पेरेंट्स वहां गए, पुलिस वहां गई, तो बच्चा था। अच्छा, तेरे किडनैपर्स कौन है? काय के किडनैपर्स? कोई है ही नहीं। $80,000 बस, क्या कितने दिनों की मेहनत है। ये है दानवों की अक्ल। ऐसे दानव, मतलब अक्ल वाले दानव, परमात्मा को नहीं जानते, सत्य को नहीं पहचानते, वो असत्य में ही उलझे पड़े हैं। चाहे कितनी भी धन संपत्ति कमा ले, वो रहेंगे नरक में ही। बाहरी चीजों को इकट्ठा करने से कोई स्वर्ग नहीं पहुंचता, किसी के मन को शांति नहीं मिलती, किसी को प्रेम नहीं मिलता, किसी को ज्ञान नहीं मिलता। इंसान और खराब परिस्थिति में चला जाता है। पहले तो कुछ था नहीं, तो चलो नहीं है इतना, एक ही दुख था। अब है तो उसको संभालने का भी दुख है। अब कोई चोरी न करके ले जाए, कोई चीटिंग न करे, कोई फंसाए नहीं। और दूसरा, खर्च करो तो दुख है, 10,000 की जगह इसने 20 तो नहीं ली है मेरे से, और परेशानी।
अच्छा, परेशानी होने वाली चीज है, उसको आप क्यों संभाले बैठे हैं? या तो उसे बदलिए या अपने आप को बदलिए। और शास्त्र ये कह रहे हैं अपने आप को बदलिए। चलो, हमने अपने आप को बदल लिया, हम बहुत अच्छा काम करेंगे, दान धर्म करेंगे, संपत्ति भी कमाएंगे, लेकिन सही मार्ग से कमाएंगे, पूरी टैक्सेस भरेंगे, जो एक जिम्मेदार नागरिक होता है वैसे हम रहेंगे, तो आप हो गए देवता। देवता कोई आसमान से नहीं टपकने वाली चीज नहीं है। देवता यहीं पर है, इसी धरती पर है। दानव भी इसी धरती पर है। इसी शरीर के अंदर देवता बैठे हैं, इसी शरीर के अंदर दानव बैठे हैं, और उनका युद्ध जारी है इस वक्त। तो सारा तो अच्छे से चल रहा है, लगता है बहुत अच्छा चल रहा है, और अचानक कुछ संकट आ गया, युद्ध शुरू हो गया, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, सारी इन्वेस्टमेंट गई। अब क्या? अब देवता की परीक्षा होगी। ऑफिस चला गया, घर में बच्चा अकेला बैठा है, घर को आग लग गई, उसे फोन किया गया। अब उस देवता की परीक्षा होगी। क्या वो सत्य जानता है देवता? क्योंकि इतना संसार में अच्छा काम कर रहा है, मंदिर बना रहा है, हॉस्पिटल बना रहा है, स्कूल बना रहा है, लोगों को चार बातें कह रहा है, नहीं नहीं अच्छे इंसान बनो, झूठ मत बात करो, नॉनवेज मत खाओ, प्राणियों को तंग मत करो, एनवायरनमेंट को देखो, सब तो अच्छी बातें कर रहा है। अब संकट स्वयं पे आ गया है, और ये संकट आने वाला ही है। कोई देवता आज तक संकट से छूटा नहीं। जब तक वो परमात्मा का सहारा नहीं लेते, तब तक संकट, इंद्रासन हमेशा हिलते रहता है, इंद्र हमेशा डरा हुआ रहता है। कैसा देवता है? अपने सिंहासन के लिए हमेशा डरा हुआ रहता। कभी राक्षस आ जाएगा, कभी दानव आ जाएगा, कभी असुर आ जाएगा और मुझे यहां से भगा देगा। उसको डर बना, मेरा स्वर्ग छीन लेगा, उसको डर बना हुआ। डर के जीते हो, ये कुछ जीना है? तो दानव हो देवता हो, दोनों को छुटकारा नहीं है यदि दोनों सत्य नहीं। दानव तो सत्य के मार्ग में आएंगे ही नहीं। देवताओं को एक है कि वो, उनको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, तो उनको चांस है कि वो परमात्मा का सहारा लेंगे तो सब छूट जाएंगे। फिर इंद्र का आसन वापस उसको बहाल किया जाएगा। फिर राक्षसों को वो परमात्मा किसी रूप में आके मार देंगे। फिर चाहे मछली का हो, चाहे कछुए का हो, चाहे वराह का हो, नृसिंह, कोई भी अवतार लेके वो आके बचाएंगे अपने भक्तों को। ये सब घट रहा है, आप इनको काल्पनिक बातें मत सोचिए। ये घट रहा है, अपने जीवन में घट रहा है। आप एग्जामिन करिए, इंस्पेक्शन करिए। ऐसे नहीं है कि महात्माओं के जीवन में दुख नहीं आते, आएंगे ही, वो परीक्षा लेगा ही। ठीक है, भगवत गीता पढ़ ली, पहुंचा कहां तक? भेज देगा एक दुख। अब बता। तो आत्म परीक्षण ये है भाई, इस परिस्थिति में मैं तो डगमगा गया, तो अभी भी मैं कच्चा हूं, ये मटका कच्चा है, इसको पकाना पड़ेगा। मटका बन गया है, सुंदर है दिखने में, पर अभी भी इसमें पानी स्टोर किया नहीं जा सकता, ये गल जाएगा, ये फूट जाएगा। उपयोगिता नहीं है। उपयोगिता होगी तो ही हम उसको परिपक्वता कहेंगे। ये ज्ञान, पुस्तकी ज्ञान एक जगह पे है, लेकिन क्या अपने आप में वो परिवर्तन हुआ है? रेयरली एनीवन। चलो इतना है, पहले 50-50 था, अब 60 हो गया, अब 70 हो गया, अब 80 हो गया। शायद उसके पार नहीं भी जा सके, कोई बात नहीं, अपना प्रयत्न जारी है। और जब तक अपना प्रयत्न जारी है, आप सही मार्ग पे हो।
आप कहां पे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। एक दानव को पवित्र बनने में कितना समय लगता है। इनफैक्ट जो क्रूर व्यक्ति होता है उसको ज्यादा जानकारी होती है इस संसार की कि ये यूजलेस संसार है। जो एक साधु पुरुष होता है उसको जानकारी नहीं होती है। वो तो अपने आप को, हाँ मैं तो ये हूं, मैं तो ये नहीं करता, मैं तो वो नहीं करता, मैं कहीं आता नहीं, मैं कहीं जाता नहीं, बस अपना ऑफिस भला, अपना घर भला। तो उसको परमात्मा की जरूरत नहीं पड़ती। दानव को परमात्मा की जरूरत पड़ती है। परंतु अर्जुन ने कहा, न देवता आपको जानते हैं न दानव आपको जानते हैं। सत्य, क्योंकि वो जानने का विषय है ही नहीं। जाना नहीं जा सकता। आपने देखा ब्रह्म की व्याख्या जब की, ये जान नहीं सकते। हम सिर्फ उसको अनुभव कर सकते हैं। उसके ऊपर हम कभी तो चर्चा करेंगे। मुझसे आप जो भी कह रहे हैं, अब 10वां अध्याय है, आधे से ज्यादा गीता हो चुकी है। हालांकि एक पहला अध्याय तो कृष्ण ने कुछ नहीं कहा था। ये सब मैं सत्य मानता हूं। अर्जुन ने ये नहीं कहा है मैं ये सत्य है इसको जानता हूं। यदि अर्जुन यहां ऐसे कह देता कि हां मैं इस सत्य को जानता हूं, तो आगे की भगवत गीता अर्जुन के लिए थी ही नहीं। एक भक्त के मार्ग में पहले उसको अपने कर्म पे ध्यान देना होता है, इसलिए कर्म योग हो गया। फिर अपने मन पे ध्यान देना होता है, और जब तक उसका मन शांत नहीं होता तब तक वो ज्ञान काम नहीं करता। ज्ञान सुनहरा है, सोना है, लेकिन आप गधे के पीठ पे सोना लाद देने से गधे को उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो यहां अर्जुन कहता है मैं मानता हूं, यह एक बहुत बड़ा संदेश है हमारे लिए, क्योंकि गीता कृष्ण और अर्जुन के बीच की नहीं है, ये भगवान और भक्त के बीच की है। खास करके ये 7 से 12 अध्याय। तो भक्त का दृष्टिकोण अलग है, भगवान का दृष्टिकोण अलग है। हम लोग ज्यादातर गीता पढ़ते वक्त अपने आप को कृष्ण मान के बताते हैं। गीता में क्या कहा है मालूम है? कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कृष्ण ने कहा है। तो हम कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू लेक्चर देने लगते हैं। कृष्ण ने कहा है, मैं कह रहा हूं, वही बात मैं कह रहा हूं, मैं कृष्ण ही हुआ ना। परंतु अर्जुन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अर्जुन नहीं कह रहा मैं जानता हूं। अर्जुन ने कहा आपकी स्तुति महर्षियों ने की है, इसलिए आप परम ब्रह्म हैं। उसने ये नहीं कहा मैं जानता हूं कि आप परम ब्रह्म हैं। अब तक अर्जुन में वो ज्ञान नहीं आ गया। थोड़ा बहुत ज्ञान उसको बाद में आएगा। वो कहेगा नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तो प्रसादात मया चित स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मोह का मेरी नाश हो गया, वह तेरा प्रसाद है। तो प्रसादात, देखो ये ह्यूमिलिटी उसमें बरकरार रहेगी। ये हमको सीखना है यहां से। क्या हम जानते हैं ब्रह्म को? क्या हम जी सकते हैं एक छोटा सा गीता का हिस्सा? जी सकते हैं तो कितना? 100%, 90%, 80%? आज भी हमारा मन डगमगाता है, आज भी उद्विग्नता आती। हमने कितना अचीव किया ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम सही मार्ग पे सही पोजीशन में है कि नहीं ये महत्वपूर्ण है। गीता का ज्ञान देने का प्रयोजन नहीं था कृष्ण भगवान का अर्जुन को,
और न अर्जुन ने ध्यान किया है, न कर्मयोग किया है, न संन्यास किया है, परंतु वो कहता है अब मेरा मोह नष्ट हो गया। पर्पस वही था, तेरा कर्तव्य है, इससे भाग मत, नहीं तो तू भगोड़ा कहलाया जाएगा। और अर्जुन ने अपने कर्तव्य की पूर्तता की, तो गीता का उस समय का उद्देश्य पूर्ण हुआ। और हमारा भी तो उद्देश्य होना चाहिए। यदि हमारा उद्देश्य कुछ है तो हम अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से गीता को समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए अर्जुन बनना चाहिए, कृष्ण नहीं बनने का हमको। कब कितने जन्म लग जाएंगे वहां तक पहुंचने को हमें पता नहीं है, परंतु यदि हम अर्जुन के शूज में खड़े होंगे, कुछ ना कुछ जरूर हम में बदला। यदि अर्जुन में बदलाव आया तो हम क्या कम है उससे? हम भी वैसे बन सकते हैं, हम भी उसके भक्त बन सकते हैं। हमारा भी एक दिन मोह नष्ट हो जाएगा। और एक बार मोह नष्ट हो गया फिर क्या है? ये मोह की वजह से तो हमें दुख मिलता है। मोह गया, दुख गया, एकत्वम अनुपश्यति। और क्या चाहिए? तो कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग कहते हैं हम जानते हैं भगवान को, परंतु अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहता है मैं मानता हूं, इस मान्यता में उसकी भक्ति है, उसका प्रेम है, आदर भाव है, सीखने की वो सीख है, वो साधक है। तो उसका यह गुण हमारे काम में आएगा। अगर हम नहीं जानते तो शरण में जाइए, किसी गुरु के, किसी महात्मा के, किसी ग्रंथ के, और कुछ नहीं, परमात्मा के। नहीं जानते आप मान लीजिए कि कोई शक्ति है जिसे मैं नहीं जानता। जब इंसान ये कहता है मैं नहीं जानता, दिल से कहता है, तो आधा तो काम उसका हो ही गया। जो इंसान कहता है मैं जानता हूं, वो नहीं जानता। उपनिषदों में ऋषि बताते हैं, परमात्मा की व्याख्या करते हैं, बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं, तुरंत समझ में आए ऐसी व्याख्या करते हैं। और शिष्य कहता है मैं जान गया, तुरंत उसी समय कहते हैं तू नहीं जाना। जो तूने जाना है वह भगवान भी तेरा लौकिक भगवान है, तूने बनाया हुआ भगवान है। असली भगवान को हम बनाते हैं क्या? भगवान आके कभी हमें बता के क्या मैं ऐसे दिखता हूं? हमने बनाया है। एक तो वो शक्ति है निर्गुण निराकार, हम उस तक नहीं पहुंच सकते। इसको हमने मान लिया है और फिर हमने सगुण साकार का सहारा लिया है। सगुण साकार का सहारा लेके उस निर्गुण निराकार तक पहुंचना है हमें। ये हमारी जर्नी है। इसको कितने भी साल लगे, शुड नॉट मैटर। बस उस राह पे डटे रहे। तो अर्जुन ने सही कहा है, आपने जो कहा वो सत्य है, यह मैं मानता हूं। आपको तो देवता भी नहीं जानते और दानव भी नहीं जानते। अब वो नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, यह अपने आप आ गया। यह ह्यूमिलिटी है, मैं नहीं जानता। तो यहां यदि आज के पूरे इस लेक्चर में इतना एक वाक्य हमने सीख लिया, मैं नहीं जानता, बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट टाइम।